हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है कि आप सोच होंगे। मैं तरुण आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल पे। इसका नाम है एग्जाम वे न्यूज़। और आज की बड़ी अपडेट यहां पर आ रही है कि दूसरे जिलों में फंसे लोगों को घर कैसे जाने दिया जाएगा और यहां पर छूट मिल रही है तो कहां मिल रही है छूट, मैं आपको बताऊंगा पूरी खबर। इसको वीडियो को देखिए लास्ट तक। मैं आपको बताऊंगा कि आप घर कैसे जा सकते हैं अगर आप दूसरे शहर में फंसे हुए हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है, आज की ताज़ा अपडेट है। और अगर आप इस चैनल पहले विजिट कर रहे हैं दोस्तों या पहली बार आए हैं तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, उसके बगल में बेल आइकन है उसको दबा देना। चलिए हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर ये खबर कहाँ से आ रही है। तो यहाँ पर शिमला चौतरफा बड़े दबाव के बाद हिमाचल सरकार ने दूसरे जिलों में फंसे लोगों को घर जाने की छूट दे दी है। मेडिकल इमरजेंसी के बाद अब लोग बागवानी, खेतीबाड़ी और ज़रूरी कामों के लिए दूसरे जिलों में जा सकेंगे। इसके अलावा कोटा में फंसे हिमाचल के बच्चों को वापस लाने के लिए शुक्रवार को बसें भेजी जा रही हैं। इसी बीच राज्य में होम क्वारंटाइन का सर्किल पूरा करने वाले बाहरी प्रदेशों के लोगों को भेजने के आदेश भी जारी हो चुके हैं। इसके लिए भी शुक्रवार को HRTC की बातें तैनात की गई हैं। इसके बाद मैं आपको बता दूं, ये बड़ी अपडेट है। इन बड़े कदमों के बाद दूसरे राज्यों में फंसे लोगों की वापसी पर भी मंथन यहां पर शुरू हो गया है। माना जा रहा है कि 27 अप्रैल के बाद इस पर ठोस नीति बन सकती है। और यहां पर मैं आपको बता दूं कि बहरहाल जयराम सरकार ने दूसरे जिलों में फंसे हज़ारों लोगों को धीरे धीरे उनके मूल स्थानों में भेजने की हरी झंडी दे दी है। खासकर यहां पर जनजातीय क्षेत्र भरमौर, पांगी, लाहौल स्पीति और किन्नौर जिला के कई लोग निचले क्षेत्रों में फंसे हुए हैं। बर्फबारी के चलते कांगड़ा, कुल्लू और शिमला रामपुर में पलायन करने वाले इन लोगों की वापसी 15 मार्च के बाद शुरू होती है। ऐसे मौके पर कर्फ्यू लग जाने से हजारों की संख्या में लोग फंसे हुए हैं। इसके बाद मैं आपको बता दूं, इन लोगों की खेतीबाड़ी तथा बागवानी के तहत यहाँ पर आज से यहाँ पर सिस्टम पूरा चालू करने की सोच रही है सरकार। और जिस प्रकार से निजी वाहनों में जाने की DC देगी अनुमति, तो आप जिसको भी जान लेते हैं, निजी वाहनों में इन लोगों को अपने जिलों में जाने की संबंधित DC अनुमति दे रहे हैं। इनके अलावा समूहों में वापस आने, गंतव्य और जाने के लिए HRTC की बसें भेजने को कहा गया है। फिलहाल बस सुविधा सिर्फ कांगड़ा में फंसे भरमौर घाटी के लोगों, शिमला में फंसे किन्नौर तथा कुल्लू में फंसे लाहौल के लोगों को मिल सकती है। तो ये अभी तक की बड़ी अपडेट है। मैं आपको बताऊंगा अगली अपडेट क्या है। मैं आपको बताऊंगा कि 3 मई के बाद लॉकडाउन बढ़ाना किस प्रकार से कठिन होगा और CM PM की बैठक में क्या निर्णय निकला है। आज की अब बड़ी अपडेट है, वो भी जानेंगे इसी वीडियो के अंदर। तो इस प्रकार से आपको पता है कि देश में लॉकडाउन 3 मई के आगे भी जारी रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा, इस पे यहाँ पर चर्चा की जा रही है। 27 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के सभी यहाँ पर राज्यों के मुख्यमंत्री से इस मुद्दे पर बात करेंगे। और यहाँ पर वही मैं आपको बता दूँ, कोविड-19 के मामले काफ़ी बढ़ोतरी हो रही है तेज़ी से। तो इसको चलते यहाँ पर लॉकडाउन को बढ़ाया जाएगा कि नहीं बढ़ाया जाएगा। ऐसी हालत में यहाँ पर जो लोग फंसे उनको कितनी राहत दी जाएगी, उनको अपने अपने घर पहुँचाया जाएगा कि नहीं पहुँचाया जाएगा, आप इस वीडियो के अंदर देखेंगे। अगर आप भी घर जाना चाहते हैं तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। और आप बताइए कि आप किस शहर में फंसे हुए हैं। आपका एक छोटा सा लाइक यहाँ पर दूसरों की मदद कर सकता है दोस्तों। तो आज तक से बातचीत करते हुए बिहार सरकार ने सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के मंत्री नीरज कुमार ने कहा है कि देश में लॉकडाउन बढ़ाया जाना एक नीतिगत फैसला है। इस पर अंतिम निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ होने वाली बैठक के बाद लिया जाएगा। नीरज कुमार ने कहा है कि राज्य के लोगों की हितों को देखते हुए नीतीश कुमार लॉकडाउन को आगे बढ़ाने वाले यहां पर विचार कर रहे हैं। हालांकि नीरज कुमार ने कहा है कि लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर जो भी अंतिम निर्णय लिया जाएगा वह राष्ट्र और राज्य के हितों के देखते हुए लिया जाएगा। तो विपक्षी दल यहाँ पर RJD ने 3 मई के बाद लॉकडाउन बढ़ाने की बात पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि वह इस समर्थन करेंगे। हालांकि RJD का कहना है कि बिहार में लॉकडाउन का ठीक तरीके से पालन नहीं किया जा रहा है। इसके लिए RJD ने नीतीश कुमार सरकार की जिम्मेदारी ठहराया है। RJD को यहाँ पर प्रवक्ता यहाँ मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि हम लोगों की चिंता कर रहे हैं। इस प्रकार 3 मई के लॉकडाउन को बढ़ाया जा सकता है या 3 मई अगर यहाँ पर ऐसे आंकड़े बढ़ते रहे तो लॉकडाउन को बढ़ाना पड़ सकता है। तो यहाँ पर ये आपको बता दूँ सबसे बड़ी दूसरी बड़ी अपडेट क्या निकल के आ रही है। तो यहाँ पर ये आपको बताऊँगा कि अगर आप भी यहाँ पर फंसे हुए हैं और आप भी अपने घर जाना चाहते हैं तो ट्रेन बस की सुविधा आपको किस प्रकार से मिलेगी, आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। और वीडियो को छोटा सा लाइक और कमेंट करके बताना होगा कि आपको कहाँ से क्या सुविधा नहीं मिल रही है। तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको क्या सुविधा मिल सकती है, क्या नहीं मिल सकती है। तो दूसरी बड़ी अपडेट मैं आपको बताने वाला हूँ इसी वीडियो के अंदर। वहीं दोस्तों आपको दूसरी अपडेट बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जिस प्रकार से आपको पता है कि
कोरोना वायरस के संक्रमण के निपटने के लिए लॉकडाउन को विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक बड़ा हथियार बताया गया है कि यहाँ पर लोगों को थोड़ी सी डिस्टेंसिंग बनानी पड़ेगी और जिस प्रकार से लोग फंसे हैं उनका क्या होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि 40 से 45 करोड़ लोगों पर आजीविका का संकट मंडरा रहा है। तो यहाँ पर काटजू ने कहा है कि लॉकडाउन की वजह से 40 से 45 करोड़ लोग बुरी तरह से प्रभावित हैं, जो असंगठित क्षेत्रों में काम करते हैं, जो लोग दिहाड़ी के मजदूर, प्रवासी कामगार, इन लोगों के पास नौकरी का कोई स्थायी इंतज़ाम नहीं है। तो ये अपनी भूख को कैसे मिटाएंगे। इन लोगों को रोज़ खाना खाने के लिए कमाना पड़ता है। काटजू ने कहा है कि 25 मार्च से कोरोना वायरस की वजह से देशव्यापी लॉकडाउन है और जिस प्रकार से आपको पता है कि लेकिन अभी तक यहाँ पर जिस प्रकार से आपको पता है कि 3 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। उसके बाद अगर लॉकडाउन बढ़ता है तो यहाँ पर 82 करोड़ लोग भूखे मर जाएंगे और किस प्रकार से भूख से सो रहे हैं तो उनको भी अपना घर बार देखना पड़ता है। तो सरकार गलती ना करे ऐसी कि लॉकडाउन को जल्द से जल्द ख़त्म करने की बता रहे हैं कि लॉकडाउन के दुष्परिणाम के बारे में, क्योंकि अगर यहाँ पर लोग वायरस से नहीं मरते हैं तो लोग भूख से ज़रूर मर जाएंगे, क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पर मदद भी कर रहे हैं, उसके बावजूद भी काफ़ी लोग यहाँ पर बेरोजगार और अपनी भूख को नहीं मिटा पा रहे हैं लॉकडाउन के दुष्परिणाम के कारण बारे में। जस्टिस काटजू ने कहा है कि लॉकडाउन से आजीविका पर संकट मंडरा रहा है, परिणाम स्वरूप खाद्य दंगे हो सकते हैं, कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। उन्होंने कहा है कि पालघर जो घटना हुई है उसे फिर से दोहराया जा सकता है। देश भर में तमाम यहाँ पर मुश्किलों का सामना कर रहे हैं और वे अलग अलग राज्यों में लॉकडाउन की वजह से लोग फंसे हैं, तो उनको जल्द से जल्द अपने घर पहुंचाया जाए किसी भी कीमत पे, जिस प्रकार से उनको थोड़ा सा क्वारंटाइन किया जाए और यहाँ पर उनकी थोड़ी सी सुरक्षा भी की जाए, मगर उनको घर पहुंचाकर वो अपना खान पान भी देख सकें। तो इस प्रकार से उनको अपने अपने घर पहुंचाने की यहाँ पर रणनीति को बढ़ाया जा रहा है। और मैं आपको एक बता दूं कि 3 मई अब से यहाँ पर मैं आपको दूसरी अपडेट क्या है वो भी जान लेते हैं इसी वीडियो के अंदर। है कि 3 मई अब 7 मई तक बढ़ाया गया है लॉकडाउन। इस जिलों में तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने राज्य में जारी लॉकडाउन को 7 मई तक बढ़ा दिया गया है। जिस प्रकार से आपको पता है कि 7 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है और इस प्रकार से और भी लोग सोच रहे हैं कि जहां पर ज़्यादा केस हो रहे हैं तो उनको लॉकडाउन बढ़ाने की स्थिति बन रही है और ऐसे में अगर स्थिति बनती है तो और लोग परेशान हो जाएंगे। और जिस प्रकार से लोग दूर दराज में फंसे हैं, अपने यहाँ पर ट्रेन की सुविधा यहाँ पर उपलब्ध नहीं कराई जाएगी, क्योंकि उससे सबसे ज़्यादा संक्रमण होगा। और इसके दौरान यहाँ पर बस के द्वारा लोगों को अपने घर पहुँचाने की स्थिति को बनाया जाए कि वो अपने घर पहुँच सकें। और यहाँ पर लॉकडाउन को बढ़ाना तो ठीक है, मगर देश को भी सुरक्षित करा जाए कि वो अपने घर कैसे पहुँचें। अगर आप इस बात से सहमत हो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दिए दोस्तों, और वहीं दोस्तों अपना एक छोटा सा कमेंट भी कीजिए कि आप किस शहर में फंसे हैं, आपकी राय क्या है, आपको कैसे घर जाना है, किस प्रकार से आप घर पहुँचें। तो अपनी राय हमें ज़रूर दर्ज कीजिए कि हम आपकी मदद कर सकें, और एक छोटा सा लाइक यहाँ पर आपकी मदद ज़रूर करेगा दोस्तों। वहीं दोस्तों यहाँ पर 4 मई से ट्रेन चलेंगी कि नहीं चलेंगी उसके बारे में देख लेते हैं कि यहाँ पर तो क्या 4 मई से चलने लगेंगी ट्रेन। रेल मंत्रालय बना रहा है स्पेशल प्लान, तो उसके बारे में जान लेते हैं कि क्या अपडेट होने वाली है। तो भारतीय रेल ने 3 मई तक अपनी सारी पैसेंजर ट्रेनों को रद्द कर दिया गया था। जिस प्रकार से आपको पता है कि उन 3 मई के बाद रेलवे के रिजर्वेशन भी बंद कर दिए गए हैं। इसके सीधा मकसद रेल मुसाफिरों को संदेश देना है कि 4 मई को लेकर वो कोई अंदाज़ा ना लगाएं कि 4 मई को यहाँ पर ट्रेन चलेंगी, तो ना ही रेलवे स्टेशनों कोई और आए। रेलवे लॉकडाउन के बाद जब भी ट्रेनें चलाएगा वो केंद्र ही हरी झंडी के बदलाव करेगा। वहीं दोस्तों केंद्र भी इस मामले पर सभी राज्यों से बातचीत के बाद ही कोई निर्देश जारी करेगा। तो यहाँ पर ट्रेन को लेकर क्या बड़ी अपडेट है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, पूरी डिटेल में। पहला पॉइंट क्या है, तो ट्रेन ऑपरेशन शुरू होने पर पहले केवल कुछ चुनिंदा ट्रेनें चलाई जाएं, ये स्पेशल ट्रेनें की तरह हो, इसका किराया ज़्यादा रखा जाए। इससे शुरू में ट्रेनों में भीड़ को कम करने से मदद मिलेगी और केवल वही लोग यात्रा करेंगे जिनके पास बेहद ज़रूरी यहाँ पर उनको सुविधा है। रेलवे में 19 मार्च से ही दिव्यांगों, स्टूडेंट और मेडिकल ग्राउंड पर टिकटों पर मिलने वाले यहाँ पर कंसेशन के अलावा सभी छूट पर रोक लगाई गई है। इसका मकसद ट्रेनों को भीड़ को कम करना है दोस्तों, और खासकर वरिष्ठ नागरिकों को ट्रेनों की यात्रा से दूर रखना था। संभावना यही है कि फिलहाल रेलवे अपने इस आदेश को जारी रखेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यात्रा से दूर रखा जाएगा। तीसरा अपडेट यहाँ पर यह है कि रेलवे शुरू में केवल स्लीपर क्लास के कोच वाली ट्रेन चलाए। इसमें केवल उन्हीं लोगों को यात्रा करने के लिए अनुमति दे और कंफर्म टिकट दे। इससे जनरल क्लास के डब्बे वाली भीड़ से बचा जा सकता है। दूसरी तरफ एसी वाले डब्बों को बंद माहौल में संक्रमण की संभावना को स्लीपर ट्रेनों को टाला जा सकता है।
चौथी बड़ी अपडेट है कि रेलवे ने स्लीपर क्लास के 5000 से ज़्यादा डब्बों को आइसोलेशन वार्ड में कन्वर्ट कर दिया गया है। इसके बीच यहां पर एक सीट को हटा दिया गया है। हालांकि अभी आइसोलेशन वार्ड के तौर पर इन डब्बों की ज़रूरत नहीं पड़ी है। साथ ही गर्मी की वजह से फिलहाल इनका उपयोग भी संभावना कम है। ऐसे में रेलवे इन डब्बों में स्लीपर 2 के तौर पर स्पेशल क्लास की ट्रेन भी चला सकता है। इसके स्पेशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना होगा। वहीं दोस्तों 5वीं अपडेट भी जान लेते हैं। साथ ही साथ शुरू में ट्रेन केवल चुनिंदा रेलवे स्टेशनों पर चलाई जाएंगी। जिन इलाकों में कोरोना के ज़्यादा मामले आ रहे हैं वहां पर इन ट्रेनों को नहीं चलाया जाएगा। तो दोस्तों अगले अपडेट मिलते हैं और भी अच्छी जानकारी लेके पल पल की अपडेट हम आपको ऐसी देते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों।